नमो जिनाणम। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। आज हम सभी यहाँ पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक की गोष्ठी द्वितीय अधिकार पर सत्र चतुर्थ के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसे कि पता ही है कि हमारा अब मोक्ष मार्ग अधिकार दूसरे पर प्रवचन स्वाध्याय पूर्ण हो गया है, तीसरा अधिकार भी शुरू हो गया है। तो कल भी हमने 7 वक्ताओं के माध्यम से गोष्ठी का आयोजन किया था। आज पुनः हम 7 वक्ताओं के माध्यम से आज जो हमारे शेष विषय बचे हैं उनका स्वाध्याय पुनरावृत्ति के रूप में करेंगे। कल की खास बात यह थी, कल जितने भी हमारे वक्ता थे वो सब हमारी डायदीप संस्थान के थे और हमारी कहान सोसाइटी है वहाँ पे रहने वाले जितने भी डेली के श्रोता हैं उन्होंने ही वक्तव्य प्रस्तुत किया था। आज की खास बात यह है, ये जस्ट कोइंसिडेंट है कि आज हमारे जो 7 के 7 वक्ता हैं वो पूरे ऑनलाइन के हैं। उन सब के बारे में एक ही लाइन में बोलना चाहूँगी कि वे सभी बहुत ही अच्छे स्वाध्यायी हैं। लॉकडाउन में जो आदरणीय पंडित जी द्वारा क्लासेस चलाई गई थी 3-3, 4-4 एक दिन में ही, उन सब का लाभ लेते थे और सबको बहुत ही स्वाध्याय का लाभ हुआ है। तो वे ही और वो अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो वे 7 वक्तव्य और आज की जो संचालिका हैं वो भी ऑनलाइन से ही हैं, श्रीमती भारती जी फुटेरा। मैंने उनका आपको परिचय दिया ही था। वो बहुत ही सरल व्यक्तित्व और पाठशाला भी लेती है, उनका आचरण भी इतना अच्छा है, पूरा मर्यादित भोजन, सब घर का ही शुद्ध भोजन वो अपना बनाती हैं। ऐसी भारती जी फुटेरा आए और आज की गोष्ठी का संचालन का कार्यभार संभाले। भारती जी फुटेरा। दीदी प्रेक्षा जी एवं आदरणीय पंडित जी को आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे आज की गोष्ठी में संचालिका के रूप में चुना। उनके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद इस गोष्ठी की आन बान शान को बढ़ाने वाले हमारे जो मंच पर आसीन होने वाले विशेष अतिथि हैं उनको मैं मंचासीन करने के लिए सर्वप्रथम इस गोष्ठी के अध्यक्ष के रूप में सुशोभित करेंगे हमारे आदरणीय पंडित जी। आदरणीय पंडित जी आए और मंच को सुशोभित करें। मैं पंडित जी के मंचासीन होने पर 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। ऊंचे आसमान में पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, ऐसे हमारे आदरणीय पंडित जी हो अध्यक्ष के रूप में विराजमान। करते हैं आदर पूर्वक उनको हम सब प्रणाम, करते हैं आदर पूर्वक उनको हम सब प्रणाम। आदरणीय पंडित जी का अंग वस्त्र से हमारे उत्सव जी भैया आए और उनका स्वागत करें। मन की बेला से गुंजित ध्वनि मंगलम मंगलम, मन की बेला से गुंजित ध्वनि मंगलम, सागितम 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 सागितम। अब इसके बाद किसी भी कार्य को करने के पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ऐसे ही हम आज की गोष्ठी को प्रारंभ करने के पहले मंगलमय मंगलाचरण करने के लिए
हमारे ध्रुव जी भैया आए और इस मंगलमय मंगलाचरण को करें। वैसे ध्रुव जी भैया को तो सभी लोग जानते ही हैं। अभी अगले संडे को उन्होंने गोष्ठी की थी, तो उनका परिचय तो सबको पता ही है, फिर भी मैं थोड़ा सा परिचय देती हूँ कि इन्होंने जयपुर में अर्थशास्त्री की थी। फिर भी ये ज्ञान के भंडार है। अर्थशास्त्री करने पर भी इनमें बहुत ज्ञान भरा हुआ है। यदि वे पूर्ण शास्त्री कर लेती तो आज हमारे बीच बड़े विद्वान के रूप में होते। ऐसे हमारे ध्रुव जी भैया आए और अपना मंगलमय मंगलाचरण करें। हेलो। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते बहे अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव जी, आपने बहुत अच्छा मंगलाचरण किया। अब इसी क्रम में मैं अपनी गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए, अभी तक हमारी जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पर जो दूसरा अधिकार पर गोष्ठी चल रही है, इसके पहले हमने क्षयोपशमिक ज्ञान की प्रवृत्ति के बारे में समझा था। जो हमारी कलदिता दीदी ने क्षयोपशम ज्ञान के बारे में बताया था। अब आज इसके बाद जो दर्शन मूल रूप जीव की अवस्था को समझाने के लिए हमारी श्रीमती अमिता जी आए और अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करें। अमिता जी के लिए 2 लाइन। आप में ज्ञान का संग्रह और बुद्धि का विकास है। अमिता जी, आप में ज्ञान का और संग्रह बुद्धि का विकास है। आपके मार्गदर्शन से जूम ऐप पर बच्चों का हुआ विकास है। आप जूम ऐप पर इटारसी में बच्चों की पाठशाला लेती हैं। ऐसी हमारी अमिता जी आए और अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करें। नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, सभी श्रोताओं एवं वक्ताओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के दूसरे अध्याय संसार अवस्था के स्वरूप पर हमारी गोष्ठियां चल रही हैं। इस गोष्ठी में हमने जाना कि कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से जीव की कैसी अवस्था हो रही है, क्योंकि जब तक हमें नहीं पता होगा कि हमें रोग क्या है, उसके लक्षण क्या है, तो हम उस रोग का निदान कैसे करेंगे। इसी क्रम में मेरा आज का विषय है मोहिनी कर्म के उदय से होने वाली जीव की अवस्था। तो जैसा कि हमने पहले जाना था कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म में 3 स्थितियां बनती हैं, उदय, क्षयोपशम और क्षय। और मोहिनीय कर्म में 4 अवस्थाएं बनती हैं। मोहिनीय कर्म का उदय भी होता है, क्षयोपशम भी होता है, उपशम भी होता है और क्षय भी होता है। ऐसे 4 अवस्थाएं मोहिनीय कर्म की बनती हैं। अब जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि मोहिनीय कर्म के 2 भेद हैं, पहला दर्शन मोहिनी, दूसरा चारित्र मोहिनी। हम यहाँ पर दर्शन मोहिनी के उदय से जीव की कैसी अवस्था होती है यह जानेंगे। मोह के कारण मिथ्यात्व और कसाय भाव होते हैं। यदि हम देखें
तो 8 कर्मों में कर्म बंध का कारण एकमात्र मोहनीय कर्म ही है, क्योंकि घातीय कर्म बंध का कारण नहीं है, उससे जीव को सामग्री मिलती है। और ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इससे जीव को क्षयोपशम बनता है। अब बचा मोहनीय कर्म। तो मोहनीय कर्म ही जीव के कर्म बंध का मुख्य कारण है। यह हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मोहनीय कर्म हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अब ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म जो है वह आत्मा को आवृत करता है, अर्थात ढकता है, लेकिन मोहनीय कर्म आत्मा को विकृत करता है, उल्टी दिशा में ले जाता है। जैसे कि हमारी मंजिल इस दिशा में है और हम दौड़ इसके विपरीत दिशा में लगा रहे हैं, तो हम अपनी मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसी पर श्रीमद् जी की एक लाइन याद आती है कि जीवन में भटकने और अटकने के बहुत चांस हैं। भटकना वह दशा है जिसमें अभी हमें यह निर्णय ही नहीं है कि हमें किस दिशा में जाना है, और अटकना वह दशा है जिसमें हमारा दिशा का निर्णय तो हो गया है, परंतु हमारी कुछ कमजोरी के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। या इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भटकना यानी मिथ्यात्व और अटकना यानी कसाय। पंडित टोडरमल जी कहते हैं, दर्शन मोह के उदय से तो मिथ्यात्व भाव होता है, और दर्शन मोह के उदय से मिथ्यात्व भाव होता है, उससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है। यहाँ पर हम समझेंगे मिथ्यात्व भाव किसे कहते हैं। मिथ्यात्व भाव यानी उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता, 7 तत्वों में अर्थ श्रद्धान होता है, स्वपर में भेद विज्ञान नहीं होता है, मैं जीव हूं, शरीर आदि मुझसे भिन्न है, ऐसा निर्णय नहीं होता है, इसे मिथ्यात्व भाव कहते हैं। अब मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त से कसाय भाव भी होते हैं, जिसके कारण क्रोध, मान, माया, लोभ आदि होते हैं, तथा राग, देश आदि के भाव भी होते हैं। अब हमें यहाँ पर यह प्रश्न उठ सकता है कि एक मोह से 2 अवस्थाएं कैसे बनती हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोह के उदय से मिथ्यात्व भाव होते हैं और चारित्र मोह के उदय से कसाय भाव होते हैं। अब अन्यथा प्रतीति रूप श्रद्धान करता है, यानी जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ना मानकर जैसा नहीं है वैसा मानता है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। यहाँ पर हम श्रद्धा के लिए कह सकते हैं कि श्रद्धा कभी भी कुंवारी नहीं रहती है, वह किसी ना किसी के गले में वरमाला डालती ही है। यहाँ पर 2 वस्तु हैं, 2 को 2 ना मानकर एक पने की भ्रांति करता है, यह अग्रहित मिथ्यात्व है। एक तरफ जीव है जो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी है, अनादि निधन है, यह जीव के गुण यानी मेरे गुण हैं। और दूसरी ओर पुद्गल शरीर है जो मूर्तिक द्रव्यों का पिंड है, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से रहित है, जिनका नवीन संयोग हुआ, ऐसे शरीर आदि। दोनों में साफ साफ भेद दिखाई दे रहे हैं। दोनों के चतुष्टय अलग अलग होने पर भी मोहनीय कर्म के कारण दोनों को एक मानता है। पुद्गल द्रव्यों के संयोग रूप अनेक प्रकार की मनुष्य तिर्यंच पर्याय होती है, उसमें अहम बुद्धि करता है, उसी में तन्मय हो जाता है, जिसके कारण स्व और पर का भेद नहीं करता है। अब जो पर्याय प्राप्त करता है उसी में अपनापन स्थापित करता है। प्राप्त पर्याय में जो ज्ञानादिक गुण हैं वो तो अपने हैं, और रागादिक भाव हैं वह कर्म की निमित्त से होने वाले औपाधिक भाव या औदायिक भाव हैं। रागादि भाव जो प्रकट रूप से दुख देने वाले हैं उन्हें अपना मानता है। अब वर्णादिक हैं, वे शरीर आदि पुद्गल के गुण हैं। वर्णादिकों और परमाणुओं में निरंतर परिवर्तन होता है, जो कि हम प्रकट रूप से हमें दिखाई देते हैं, उन्हें अपना मानता है। अब हम ज्ञानादि, वर्णादि और रागादि, इनको हे, गे और उपादेय में जानेंगे।
तो ज्ञानादि उपादेय है, वर्णादि ज्ञेय है और रागादि हेय है। परंतु मोहिनीय कर्म के उदय के कारण ज्ञानादि गुण मेरे हैं तथा रागादि भाव पर है, ऐसे स्वपर का विवेक नहीं रहता और इसमें एकत्व बुद्धि करता है। अब मनुष्य पर्याय में कुटुंब, धन आदि जो प्रत्यक्ष रूप से हमें भिन्न दिखाई देते हैं, अपने अनुसार परिणमित नहीं होते, उसमें ममत्व बुद्धि करता है, अपना मानता है, जबकि हमें मालूम है कि वह किसी भी प्रकार से अपने नहीं हो सकते। यह विपरीत मान्यता के कारण ऐसा मानता है। अब पंडित जी साहब ने कहा है, मनुष्य आदि पर्यायों में कदाचित देवादिक का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया है उसकी तो प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता। यहाँ पर पंडित टोडरमल जी 2 लाइनों में ग्रहित मिथ्यात्व की बात करते हैं। ग्रहित मिथ्यात्व एकमात्र मनुष्य गति में ही होता है। देव गति, तिर्यंच गति और नरक गति, इन तीनों गतियों में ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता है। और मनुष्य गति में भी विदेह क्षेत्र के मनुष्य और भोग भूमि के मनुष्यों में ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता है। सच्चे देव का स्वरूप वीतरागता और सर्वज्ञता है, परंतु उसके विपरीत कल्पना कर उसमें प्रतीति करता है। इस प्रकार दर्शन मोह के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धानुरूप मिथ्यात्व भाव होता है। अब पंडित जी साहब यहाँ पर दर्शन मोह के तीव्र उदय और मंद उदय की बात करते हैं। तीव्र उदय में ग्रहित मिथ्यात्व होता है, यहाँ वहां के मंदिरों में जाएगा, कुल देवी देव शस्त्र आदि धारण किए हैं, ऐसे देवताओं से अपने प्रयोजन की सिद्धि की अपेक्षा करेगा। और अगर मंद भाव होंगे तो जिन मंदिर जाएगा, पूजा पाठ स्वाध्याय आदि करेगा और क्या कहते पूजा पाठ स्वाध्याय आदि करेगा और चिंतन मनन आदि करता है। और मंद उदय में अगर यह पुरुषार्थ करे तो मोह पर विजय भी प्राप्त कर सकता है। हम भी मंद उदय में पुरुषार्थ करके मोह पर विजय प्राप्त करें, ऐसी शिक्षा हमें यहाँ से ग्रहण करनी है। अंत में आदरणीय अभय पंडित जी साहब की 2 लाइन कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगी। जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया, पर में अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया, मैं अपने से चला गया। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद अमिता जी। आपने बहुत ही सरल और सुगम तरीके से हम सबको आपने दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था को समझाया। आपने कहा कि दर्शन मोह के उदय से जीव को अतत्व प्रधान अर्थात मिथ्या भाव होता है। यदि तीव्र उदय हो तो वहाँ सत्य श्रद्धान से बहुत विपरीत श्रद्धान होता है, और यदि मंद उदय हो तब श्रद्धान से थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है। ऐसा आपने हम सबको समझाया दर्शन मोह के बारे में। अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था क्या है, इसके बारे में हमारे मृत्युंजय जी डोडल मुंबई से अपने विषय को स्पष्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो मृत्युंजय जी हैं, उनका जैसा नाम है वैसा ही उनके परिणाम है। मृत्युंजय का अर्थ होता है मृत्यु पर विजय पाना। लेकिन अभी चारित्र मोह के उदय के कारण ये अभी संसार अवस्था में है, लेकिन जल्द ही चारित्र मोह को नाश करके जन्म मरण का अभाव करके करेंगे। इनका विषय भी चारित्र मोह जीव की अवस्था है। ये चारित्र मोह को भी नाश करके जल्दी जन्म मरण का अभाव करेंगे। ऐसे हमारे मृत्युंजय जी आए और अपने विषय को स्पष्ट करें।
ओम नमो सिद्धेभ्य। मिथ्या भाव भावते जो प्रगटे निज भाव, तो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रवीण पंडित जी, उपस्थित साधर्मी जन को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अधिकार पर गोष्ठी चल रही है और यह चौथी गोष्ठी है। दूसरे अधिकार में संसार अवस्था का स्वरूप का वर्णन है और उसी में आज मेरा विषय है चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था। अमिति जी ने बताया है मोहनी के दर्शन मोह और चारित्र मोह भेद है और उसमें से दर्शन मोह अमिता जी ने बहुत अच्छा समझाया। अभी मेरा चारित्र मोह के ऊपर हम समझाए। चारित्र मोह के उदय से जीव को कषाय भाव होता है, तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधाधिक करता है। कषाय 4 क्रोध मान माया लोभ। वहां क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। क्रोध में चेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए अपने को वह परिणाम बुरा लगता है, अन्यथा परिणमित करना चाहता है। इस प्रकार क्रोध की इच्छा तो हो बहुत हो, उसका होना भवितव्य के अधीन है। वैसे ही मान का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना चाहता है और स्वयं को ऊंचा करना चाहता है। माया में के उदय में जीव छल से चेतन अचेतन पदार्थों की सिद्धि के अर्थ, थकने के अर्थ उनकी अवस्था करता है। लोभ के उदय में पदार्थों को इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता है। ऐसे क्रोध मान माया लोभ का उदय होता है। परंतु यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि क्रोध मान माया लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो बहुत हो, परंतु इष्ट की प्राप्ति होना भवितव्य के अधीन है। इस प्रकार क्रोधादिक के उदय से आत्मा परिणमित होता है। कषाय 4 प्रकार के कहे, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण, स्वंजलन। जिनका उदय होने पर सम्यक तो न होने दे, स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके, वह अनंतानुबंधी कषाय। जिसका उदय होने पर देश चारित्र न हो सके, किंचित त्याग भी न हो सके, वह अप्रत्याख्यानावरण कषाय। जिनका उदय होने पर चारित्र नहीं होने दे, देश चारित्र न होने दे, किंचित त्याग न हो सके, वह अप्रत्याख्यान। जिसका उदय होने पर सकल चारित्र न होने दे, इसलिए सर्व का त्याग न हो सके, वह प्रत्याख्यानावरण। स्वंजलन में जिसका उदय होने पर सकल चारित्र में दोष उत्पन्न होते, यथा क्या चारित्र नहीं हो, यह स्वंजलन कषाय। अनादि से संसार अवस्था में इन चारों का निरंतर उदय होता है। परम कृष्ण लेशारूप तीव्र कषाय हो वहां भी, या शुक्ल लेशारूप मंद कषाय हो वहां भी, चारों कषाय निरंतर उदय रहती है। क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी भेद नहीं है, वह तो सम्यक्तवादी के घात की अपेक्षा यह। इन प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग होने पर तीव्र क्रोधाधिक होते, मंद अनुभाग होने पर मंद होते। मोक्ष मार्ग में चारों में से 3, 2, 1 का उदय होता है और फिर चारों का अभाव होके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते। क्रोधादि चारों कषायों में से, यानी क्रोध मान माया लोभ, इन 4 में से एक ही का उदय हर समय चलता है। यदि क्रोध का उदय हो तो सब चारों अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, स्वंजलन, क्रोध का उदय एक साथ चलता है। तब मान माया लोभ का क्या होता है? तब मान माया लोभ क्रोध रूप संक्रमित होकर उदय में आते हैं। जब क्रोध का उदय हो तो उसे स्वमुख उदय कहते हैं और जो मान माया लोभ संक्रमित होकर आते हैं उसे परमुख कहते हैं। वैसे जब मान माया लोभ आया तो वैसा समझना चाहिए। इसे स्तबुक संक्रमण का नाम दिया है। चारित्र मोह के उदय से नवकषाय भी होती। नवकषाय हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तीनों ये नवकषाय। हास्य के उदय में प्रफुल्लित होना, हर्ष होना, रति के उदय में इष्ट मानना, अरति के उदय में अनिष्ट मानना, शोक के उदय में दिलगिर विषाद मानना,
भय के उदय में डरना, जुगुप्सा के उदय में घृणा करना, 3 वेद में रमन करने की इच्छा होना, यह सब 9 कषाय जानना। इसे ईशत कषाय भी कहते हैं। ईशत माने किंचित। किंचित क्या है? किंचित माने यह कषाय सम्यक्त्व का घात नहीं करते, इसलिए इन्हें ईशत कहते। इनका उदय क्रोधादि के साथ होता है। इनका उदय तो जीव के साथ 9वें गुणस्थान तक रहता है। 9 कषाय 9वें गुणस्थान में जाती है और पूर्ण कषाय का अभाव 10वें गुणस्थान। इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। यही संसार के मूल कारण है। इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है और आगामी कर्म बंधन के कारण यही है। इन्हीं का नाम राग द्वेष भी कहते हैं। राग और द्वेष, मिथ्यात्व का नाम मोह है क्योंकि सावधानी का अभाव है। जैसे राग में माया, लोभ, कषाय एवं ये कषाय और एवं हास्य, रति, तीनों वेद, यह 7 राग रूप है। और द्वेष रूप क्रोध, मान, कषाय, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा का नाम द्वेष है क्योंकि वहां अनिष्ट बुद्धि से द्वेष पाया जाता है। सामान्यतः सभी का नाम मोह है क्योंकि इनमें सर्व असावधानी का अभाव, असावधानी पाई जाती है। इस तरह जीव की चारित्र मोह अवस्था समझना चाहिए और कषाय के अभाव पूर्वक मोक्ष मार्ग में सभी आरूढ़ हो, ऐसी मंगल भावना से मैं मेरा वक्तव्य समाप्त। विषय पूरा करने की कोशिश की है, इसमें कुछ चूक भूल हो तो सुधार करे, इसी में भावना व्यक्त करके मेरा समाप्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी। आपने बहुत ही सरल भाषा में समझाया कि चारित्र मोह के उदय से जीव को कषाय भाव होता है और पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके क्रोध आदि कषायों को करता है। आपने बहुत अच्छा हम सबको समझाया। अब इसके बाद अगले वक्ता के रूप में हमारी रितु जी अंकलेश्वर गुजरात से अंतराय कर्मोदय रूप जन्य जीव की अवस्था को समझाएंगी कि अंतराय कर्म के उदय में क्या होता है। ऐसी हमारी जो रितु जी हैं वो अंकलेश्वर में योगा की क्लासेस लेती हैं और बहुत ही स्वाध्यायी हैं। उज्ज्वला साहब वहां पर दीदी हैं, उनसे क्लास पढ़ती हैं। ऐसी हमारी रितु जी आए और अपने विषय को स्पष्ट करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय पंडित जी, अतिथिगण और सभा गोष्ठी में पधारे सभी साधर्मियों को मेरा जय जिनेन्द्र। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के दूसरे अधिकार में संसार अवस्था का स्वरूप बताया गया है। यह जीव संसार में दुखी है, किस कारण से दुखी है, किसके निमित्त से दुखी है, इसकी चर्चा की गई है। मुख्यतः यह जीव कर्म के निमित्त से ही दुखी है। इस गोष्ठी के अंतर्गत मेरा विषय है घाती कर्म का चौथा भेद, अंतराय कर्म के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था। जैसे कि सेठ के पास धन तो है लेकिन मुंशी देने से मना कर देता है, ऐसे ही अंतराय कर्म मुंशी की तरह जीव के कार्य में विघ्न डालता है। अंतराय कर्म से होने वाली जीव की अवस्था 2 प्रकार से बताई गई है। अंतराय कर्म की उदय अवस्था, अंतराय कर्म की क्षयोपशम अवस्था। पहले हम अंतराय कर्म की उदय अवस्था को देखते हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि अगर हमारे कार्य में कोई रुकावट या विघ्न आ जाए तो हम कभी किसी व्यक्ति या वस्तु पर आरोप लगाते हैं, जबकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं होता, वह तो केवल निमित्त मात्र है। उसका मूल कारण तो हमारे ही द्वारा बांधे गए अंतराय कर्म का उदय है, जो नियम पूर्वक निमित्त है, जिसके कारण हमारे कार्यों में विघ्न आता है। अंतराय कर्म के उदय से जो जीव चाहता है वह नहीं होता। मुख्यतः यहाँ अंतराय कर्म के 5 भेद बताए हैं। पहला भेद है दान। यह जीव दान देना चाहता है पर नहीं दे पाता। उदाहरण के लिए एक वृद्ध पिता है जिनका भाव हुआ मंदिर जी में दान देने का, लेकिन बेटे ने मना कर दिया, तो बेटा तो केवल निमित्त मात्र है। पिता को अंतराय कर्म का उदय आया क्योंकि पूर्व में किसी को अंतराय किया होगा, इसलिए दान नहीं दे पाए। बेटा तो बाह्य निमित्त है लेकिन नियम पूर्वक का निमित्त दानांतराय कर्म का उदय है। दूसरा है लाभ। लाभ चाहता है लेकिन लाभ नहीं मिल पाता। अगर हमें कोई चीज कहीं से मिलने की अपेक्षा है और नहीं मिली तो उसे लाभांतराय का उदय जानना चाहिए। जैसे मैंने योजना बनाई कि मुझे शिविर में जाना है, लेकिन शिविर के एक दिन पहले मुझे बुखार आ गया या तबीयत खराब हो गई
तो जाना कैंसिल करना पड़ा। तो वहां लाभांतराय कर्म का उदय आया, इसलिए शिविर का लाभ नहीं ले पाई। तीसरा है भोग, जो एक बार जो उपयोग में आए उसे भोग कहते हैं। यह जीव वस्तु का भोग करना चाहता है पर भोग नहीं कर पाता। जैसे घर में तरह तरह के व्यंजन बने हैं और पेट का रोग है, डॉक्टर ने खाने से मना किया है, तो इसे भोगांतराय कर्म का उदय जानना चाहिए। हम व्यंजनों का भोग नहीं कर पा रहे हैं। चौथा है उपभोग। उपभोग करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता। जिस चीज को हम एक से ज्यादा बार उपयोग करते हैं उसे उपभोग कहते हैं। जैसे हमने नई गाड़ी ली और घूमने जाने की योजना बनाई, घर से निकलने से पहले ही गाड़ी में खराबी आ गई तो जाना नहीं हो पाया। इसमें उपभोग अंतराय का उदय है, ऐसा जानना चाहिए। पांचवा है वीर यानी सामर्थ्य। यह जीव अपनी शक्ति को प्रकट करना चाहता है पर नहीं कर पाता। वीर जानने, देखने और सुख भोगने की शक्ति को प्रकट करता है। वीर अंतराय कर्म के उदय से यह जीव ज्ञान, चारित्र आदि की शक्ति को प्रकट करने में असमर्थ होता है। जैसे हमने पूर्व में किसी के संयम पर या आचरण में विघ्न डाला हो और हमारे आचरण या संयम पालन करने का समय आएगा तो हमारे इस कर्म के उदय से ऐसे परिणाम या पुरुषार्थ ही नहीं होगा जिससे हम चारित्र का पालन करें। स्मरण आदि शक्ति भी इससे प्रकट नहीं हो पाती। जैसे कि मैं ग्रंथ का अध्ययन करती हूँ लेकिन मुझे इतना याद नहीं रहता, तो इसे वीर अंतराय कर्म का उदय जानना चाहिए। अब हम देखेंगे अंतराय कर्म की क्षयोपशम अवस्था। अंतराय कर्म की क्षयोपशम है तो चाहा हुआ कार्य भी किंचित मात्र होता है। चाहा तो बहुत है लेकिन किंचित मात्र ही वह दान दे सकता है, लाभ दे सकता है, भोग और उपभोग होता है और ज्ञान आदि शक्ति की भी क्षयोपशम अनुसार ही प्रकट होंगी। मतलब जितना अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा उतना ही हमारा कार्य होगा। अंतराय कर्म का स्वरूप बताते हुए आचार्य उमा स्वामी ने भी बताया है कि विघ्न कर्णम अंतरायस्य। इस प्रकार कर्म बंध रूपी रोग में अंतराय कर्म के निमित्त से जीव की यह अवस्था होती है, ये हमने जाना। इस कर्म रूप रोग को दूर करने के लिए उपाय एक ही है, अपनी आत्मा की दृष्टि व ज्ञान व स्थिरता करें तो कर्म अपने आप भाग जाते हैं और हम सुखी हो जाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यह मेरा प्रथम प्रयास था। अगर कुछ त्रुटि या गलती हुई तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ और मुझे उससे अवगत कराएं पंडित जी। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को समझाया कि अंतराय कर्म के उदय यदि आ जाए तो हम दान, लाभ, भोग आदि नहीं कर पाते हैं। और आपने तत्वार्थ से उदाहरण भी दिया कि अंतराय विघ्न कुछ भी बोला और आपने समझाया कि अंतराय कर्म के उदय से कुछ भी भोग नहीं भोग पाते हैं। आदित्य जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि इनके जीवन में इतना सघन योग आया था फिर भी उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा था। वो कह रही थी कि मैंने सोच लिया था कि मैं आत्म कल्याण में अपना ध्यान, मनन, चिंतन करूंगी। उनने जो रोग था उनको बहुत ही सघन था, तो उसमें उनने बिल्कुल भी मन नहीं लगाया, बल्कि उन्हें धर्म को ही समझकर अपने आत्म कल्याण करने की भावना भाती रही। ऐसे ही धर्म मार्ग में आप लगे रहें और अपना कल्याण करते रहें। अब इसके बाद अगले वक्ता के रूप में हमारी प्रतिमा जी पुणे आए और अपने वेदनीय कर्मोदय जन अवस्था क्या होती है इसको समझाएं। प्रतिमा जी पुणे। प्रतिमा जी जो है वो हमारे अरुण जी की धर्म पत्नी है। ये धर्म में बहुत रुचि भी रखती है। ऐसी हमारी प्रतिमा जी आए और अपने विषय को स्पष्ट करें। नमो सिद्धेभ्य, नमो सिद्धेभ्य, नमो सिद्धेभ्य। हम आचार्य कल्प पंडित चोडरमल जी के रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशन का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने दूसरा अध्याय पूरा किया है और ये दूसरे अध्याय में संसार अवस्था का स्वरूप बताया है। ये संसार अवस्था 8 कर्मों के वजह से ही तो होती है, लेकिन कर्म उसमें कुछ नहीं करते हैं। जीव ही अपने परिणामों को करता है और कर्म बंध करता है। उसमें 4
घाती कर्म है जो कि जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, और 4 अघाती कर्म है जो कि गुणों का घात नहीं करते हैं। आज का मेरा विषय है अघाती कर्म में से वेदनीय कर्म के वजह से कर्म बंध कैसे होता है और जीव की अवस्था कैसी होती है। अघाती कर्मों का ज्यादातर संबंध बाह्य सामग्री से ही है। मूल में वेदनीय कर्म का संबंध जीव के परिणामों के साथ है। बाह्य सामग्री का कथन तो औपचारिक कहना है, वे तो नव कर्म है। वेदनीय कर्म के उदय से हमें जो बाह्य सामग्री मिलती है तब सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। अनुकूल सामग्री मिलेगी तो जीव सुख मानेगा और उसी को ही हम कहते हैं कि साता वेदनी का उदय हो गया। और जब प्रतिकूल सामग्री मिलेगी तो जीव सुख दुख करता है तो हम कहते हैं कि असाता वेदनीय का कर्म का उदय हो गया। बाह्य सामग्री में वैसे देखा जाए तो शरीर आदि का अच्छा बुरा मिलना, हवा पानी ऋतु इनमें अनुकूलता और प्रतिकूलता होना, क्षुधा तृषा रोग खेद पीड़ा, ये भी तो सुख दुख के कारण होते हैं। इष्ट परिवार स्त्री पुत्र आदि मित्र परिवार धन संपत्ति मिलेगी तो उसमें अच्छी होगी तो हम अच्छा साता कर्म का उदय कहेंगे, और उसमें अनिष्ट परिवार और स्त्री पुत्र आदि शत्रु दरिद्रता होगी तो हमको असुहावने लगते हैं और उसमें हम दुख का वेदन करते हैं। ऐसे कारणों का मिलना वेदनी के उदय से होता है। साता वेदनीय से हमें सुख के कारण और असाता वेदनीय के उदय से दुख के कारण मिलते हैं। सामग्री का मिलना तो वेदनीय कर्म से होता है और वेदनीय कर्म से जीव उसमें इष्ट अनिष्ट का वेदन करता है, इसलिए वह सुख दुख के कारण होते हैं। यहाँ पंडित जी ने हमें बताया एक उदाहरण वो काजू कतली का और ट्रॉफी का। काजू कतली और ट्रॉफी मिलना तो हमारे वेदनीय कर्म से होता है, लेकिन उसमें उसको खाने से जो हमें अच्छा लगता है वो अच्छा लगना मोहनीय कर्म के उदय से होता है। सामग्री तो सामग्री है, लेकिन जीव इसमें इष्ट अनिष्ट परिणाम करके स्वयं सुख दुख को मानता है और कर्म बंध होता है। वहां वेदनीय कर्म का उदय और मोहनीय कर्म का उदय का ऐसा ही नैमित्तिक संबंध होता है। अब किसी को एक वस्तु अच्छी लगती है तो सुख का कारण हो जाता है, और किसी को वही वस्तु अच्छी नहीं लगती है तो दुख का कारण हो जाता है। तो शास्त्र में बताया, वस्त्र का उदाहरण बताया है कि अगर साता वेदनीय से किसी को कुछ वस्त्र मिल गया अच्छा, तो उसमें जो अच्छा वेदन करेगा तो वो सुख दुख का कारण होगा, और वही दूसरा कोई असाता वेदनीय की वजह से दुख का कारण उसको होगा। और ये सुख दुख तो बलवान कारण नहीं है, मोह के उदय से ये होता है। बस यहाँ बताया है कि एक वस्तु से तीव्र मोही को वही वस्तु मिल जाती है तो तीव्र सुख दुख करता है, और मंद मोही को वही वस्तु मिल जाए तो उसमें वो मंद सुख दुख करता है। इसके लिए पंडित जी ने अपने को एक पिक्चर का उदाहरण दिया था कि कोई फैमिली के सदस्य
पिक्चर को गए और उनमें से किसी ज्यादा जुड़ जाते हैं तो उनको ज्यादा तीव्र मोह के उदय से सुख दुख होता है, और कोई इतना नहीं उसमें जुड़ जाते हैं तो उनको मंद सुख दुख होता है। तो सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है। वेदनीय कर्म से हमें सामग्री मिलती है, लेकिन वो सुख दुख के कारण उत्पन्न कराती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो निर्मोही मुनि, उनको भी रुद्धिया होती है, परिचय होता है, लेकिन उसमें वो जुड़ नहीं जाते हैं तो उनको कर्म बंध होता नहीं, सुख दुख उत्पन्न होता नहीं। और इसीलिए हम भी ऐसा ही भाव करें और अपने परिणामों को संभाले और सुख दुखों को कम करें तो कर्म बंध भी कम हो जाएंगे। इसी भावना से मैं यहाँ विराम लेती हूँ। अगर मेरे में बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो आप क्षमा करेंगे, ऐसी आशा रखती हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिमा जी। आपने वेदनीय कर्म के उदय से जीव को सुख दुख होता है और सुख दुख का मूल कारण मोह है, ऐसा हम सबको बहुत ही सरल और सुगम तरीके से समझाया। अब इसके बाद अगले वक्ता के रूप में हमारे अरुण जी पुणे आए और अपने आयु कर्मोदय जन्य अवस्था को समझाएं। अरुण जी का मैं थोड़ा सा परिचय देती हूँ। जो अरुण जी हैं वो 40 साल से अमेरिका में रह रहे हैं और अब उसके बाद वहां से आकर 20 साल से पुणे में रह रहे हैं। ये विदेश में रहने के बाद भी धर्म में बहुत रुचि रखने वाले हैं। ऐसे हमारे अरुण जी आए और अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करें। जन्म, जीवन और मरण, ये जो 3 नाम दिए शरीर के कारण से नाम है। नया शरीर मिला जन्म, शरीर बना रहे जीवन, शरीर का व्यय हो जाए मरण। जी तो नित्य ही है, इसलिए शरीर के अपेक्षा को गौण करे। जीव तो अनादि अनंत रहने वाला है। मोही जीव तो प्राप्त पर्याय मात्र ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर रहता है, ना पूर्व की ना भविष्य की विचार करता है। पंडित जी ने तात्पर्य में कहा कि हमारी विचारधारा ऐसी होनी चाहिए कि इस जीवन के बाद भी लंबा भविष्य है, उसकी प्लानिंग हो और उसी प्लानिंग के लिए वर्तमान पर्याय मिली है। इससे मैं मेरा विषय की समाप्ति और विश्राम देता हूँ। जय जिनेंद्र सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। आपने हम लोगों को बहुत सरल भाषा में समझाया है कि आयु कर्म के उदय से मनुष्य आदि पर्याय की स्थिति रहती है। जब तक आयु कर्म का उदय होता है तब तक कितने भी रोग आदि आए तो भी शरीर से संबंध नहीं छूटता है, और आयु कर्म का यदि उदय ना हो तो उपाय ना करने पर भी शरीर छूट जाता है, उपाय करने पर भी शरीर छूट जाता है, आत्मा और शरीर अलग अलग हो जाता है। ऐसा आपने हम सबको समझाया। धन्यवाद अरुण जी। इसके बाद हमारे अगले वक्ता के रूप में आएंगे डॉक्टर आरती जी। डॉक्टर आरती जी का विषय है कि नाम कर्मोदय जन्य जो अवस्था है उसको वो समझाएंगी। हम आरती जी का थोड़ा सा परिचय देते हैं कि ये हमारी जो प्रेक्षा दीदी है उनकी बहन है और होम्योपैथिक के एक डॉक्टर हैं, बहुत ही स्वाध्यायी हैं। ऐसी हमारी आरती जी आए और अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करें।
आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओके। आदरणीय पंडित जी को जय जिनेन्द्र और उपस्थित सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। मेरा विषय है नाम कर्म जन्य उदय अवस्था। अनादि से हर जीव ये संसार में भटक रहा है। प्रत्येक जीव संसार में शरीर रूपी पुद्गल परमाणुओं का अवलंबन ले रहा है। यह संसारी जीव की शरीर की रचना पूर्व के कर्मों के उदय के अनुसार होती है। अतः जिसके उदय से शरीर आदि की रचना होती है उसे नाम कर्म कहते हैं। अब नाम कर्म के उदय जन अवस्था को समझेंगे कि कैसी कैसी अवस्थाएं होती है। नाम कर्म उदय अवस्था आंखों से हमें सीधे समझ में आती है, शरीर की रचना सीधे समझ में आती है। गोमट सार जी में समय नाम कर्म को चित्रकार कहा है। जैसे चित्र अनेक प्रकार के चित्र बनाता है, अलग अलग चित्र बनाता है, अलग अलग रंग भरता है, तो इसी प्रकार इस संसार रूपी वन में सभी जीव अलग अलग तरह की पर्याय प्राप्त करके अलग अलग शरीर को धारण करके संसार चल रहे हैं। जैसे मनुष्य गति होने पर मनुष्य जैसा आचरण करता है, मनुष्य जैसा खाना खाता है, मनुष्य जैसे व्यवहार करता है, और त्रियंच गति होने पर त्रियंच गति जैसा आचरण करता है। त्रस स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं और एक इंद्रिय पर्याय को भी धारण करता है। इस जाति कर्म का उदय होता है। जाति कर्म उदय 5 तरह के होते हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। जाति कर्म के उदय के अनुसार ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है, जिसे निमित्तिक नैमित्तिक जानना। जैसे 1 इंद्रिय पर्याय होगा तो उसका क्षयोपशम कम होगा, और 5 इंद्रिय संगी जीव होगा तो उसका क्षयोपशम अधिक होगा। शरीर का नाम कर्म जन्य अवस्था में आत्मा का शरीर से संबंध होता है, तो शरीर के परमाणु और आत्मा के प्रदेशों का बंधन होता है तथा संकोच विस्तार रूप शरीर होता है। जैसे हाथी के शरीर में हाथी के पर्याय में आत्मा के परमाणु पूरे प्रदेश, हाथी के शरीर के पूरे प्रदेश में जाते हैं, और चींटी की पर्याय में चींटी के शरीर में आत्मा के प्रदेश पूरे प्रदेश में समान रूप से पाए जाते हैं। इस प्रकार 9 कर्म शरीर में आंगोपांगोदिक होते और इसी में स्पर्शन रसना आदि 5 इंद्रियां उत्पन्न होती। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाम कर्म के 93 प्रकृतियां हैं, जिसके उदय से अजीब अलग अलग अवस्था को प्राप्त होता है। जैसे कोई मनुष्य है, मनुष्य तो सभी हैं, सभी के 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर हैं, पर उसमें भी कोई मनुष्य, कोई मोटा, कोई दुबला, कोई पतला, किसी की आंख बड़ी, किसी की नाक छोटी, किसी के हाथ, तो ये सब कर्मजन्य। हम डिस्कवरी चैनल में भी देखते हैं कि समुद्र में बताते हैं कि मछलियां रहेंगी तो 10,000 तरह की मछलियां, उसमें भी कितनी तरह की, कोई छोटी कोई बड़ी, अलग अलग रंग की रहती है। चिड़िया रहेंगी 1000 की तरह की चिड़िया रहेंगी, कोई पीले रंग की, कोई नीले पंख की, किसी की लाल चोट, किसी को इस तरह। ये सब नाम कर्म जन अवस्था है। आगे हम देखेंगे नाम कर्म जन अवस्था में नाम कर्म के अनुसार 4 प्रकृतियां होती हैं। 4 गति, 5 जाति, 5 शरीर, 3 आंगोपांग, 2 निर्माण, 5 बंधन, 5 संघात, 6 संस्थान, 6 सहनन, 8 स्पर्श, 5 रस, 5 वर्ण, 4 अनुपूर्व, अगुर लघु, उपघात, परघात, आताप, उद्दोत, उच्छ्वास, बिहाव गति, त्रस, स्थावर, बाधा, सूक्ष्म पर्याप्ति, अपर्याप्ति, प्रत्येक साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, तुस्वर, आदेय, यश कीर्ति और तीर्थम का प्रकृति। ये 93 नाम कर्म की प्रकृतियों के भेद है। अब हम देखेंगे इन कर्मों नाम कर्म जन्य अवस्था में शुभ और अशुभ गमनादिक होते हैं, हलन चलन क्रिया आदि होती है। उसके अलावा यश और अपयश आदि बाह्य निमित्त बनते हैं। इस प्रकार ये कार्य करते, ये सब मोह के अनुसार आत्मा को सुखी दुखी होते हैं। नाम कर्म के उदय से स्वयं में नाना प्रकार की होती है, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। जैसे अपने पूर्व में कर्म किए थे वैसे ही वर्तमान में अपने को शरीर आदि की प्राप्ति होती है।
तीर्थंकर प्रकृति भी नाम कर्म के उदय से प्राप्त होती है। तीर्थंकर प्रकृति भी छोड़कर ज्ञानी जीव सिद्धात्मा बन जाता है। ज्ञानी ने इन सबको ज्ञान नाम कर्म उदय जन्य अवस्था को स्वयं से भिन्न जानता है। अज्ञानी इस अवस्था को पाकर सुखी दुखी होता है, सुंदर शरीर में राग करता है और बेरूप होने पर दुखी करता है। जैसे छडाला जी में पंडित दौलत राम जी ने कहा है, तन उपजत अपनी उपजान, तन नशत आपको नाश जान। रागादि प्रकृति ये दुख देन, इन्हीं को सेवत के न चिन्ह। अर्थात अज्ञानी जीव शरीर की उपलब्धि में ही अपनी उपलब्धि मानता है और शरीर के नाश में ही अपना नाश मानता है। अज्ञानी जीव दिन रात शरीर की आदि व्याधि उपाधियों में निरंतर उलझा रहता है और उनकी पूर्तियों में दिन रात लगा रहता है और भवभ्रमण करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में और दूसरे से तीसरे, ऐसे इस प्रकार चारों गतियों में भटकता है और पंच परावन करता है और दुख भुगता है। और अज्ञानी जीव इस शरीर रूपी चोले से अपने को भिन्न चाहता है। वो जानता है कि शरीर तो क्षणिक है, संसारिक है और मैं तो अनंत ज्ञानाधीन। वह अपने आत्म तत्व में लीन हो जाता है। हम भी अपने आत्म तत्व में लीन हो जाए, इसी भाव से सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। आपने नाम कर्म के उदय की अवस्था को बहुत ही सरल तरीके से समझाया। नाम कर्म से अलग अलग प्रकार के शरीर की रचना होती है। जैसे हमारा नाम कर्म का उदय होगा वैसे ही हमें शरीर मिलता है। ऐसा आपने हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाया। अब आगे गोष्ठी को बढ़ाते हुए अंतिम वक्ता के रूप में हमारे मेहर जी मेहता जो मुंबई से हैं, वो गोत्र कर्म के उदय जन्य अवस्था कैसी होती है उसको समझाएंगे। मेहर जी मेहता जो है वो मुंबई से है। मुंबई में ये बिजनेस करते हैं। ऐसे बिजनेस के बीच में भी स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं और स्वाध्याय से रुचि रखते हैं और जूम ऐप पर आदरणीय पंडित जी को रोज सुनते भी हैं। ऐसे धर्म के प्रेमी मेहर जी मेहता आए और हम सबको अपना विषय स्पष्ट करें। मेहर जी मेहता। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पंडित जी, जय जिनेन्द्र प्रेक्षा जी और जय जिनेन्द्र भारती जी और सभी साधर्मियों को मेरा जय जिनेन्द्र। आज मुझे श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दूसरे अधिकार संसार अवस्था का स्वरूप में गोत्र कर्म जन्य अवस्था के बारे में इस गोष्ठी में मुझे बोलने का अवसर मिला है। वो विषय के बारे में मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो आप ध्यान पूर्वक से सुने। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक में गोत्र कर्म क्या है इसका अर्थ पूरी जानकारी के साथ मैं प्रस्तुत करता हूँ। पहले कर्म तो 8 होते हैं जो इस प्रकार है। दर्शनावर्ण कर्म, ज्ञानावर्ण कर्म, मोहनीय अंतराय, वेदनीय कर्म, आयु, नाम, गोत्र। ये सभी 8 कर्मों 2 विभागों में बांटा गया है और वो है घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म में दर्शनावरण, ज्ञानावरण, मोहनीय और अंतराय आता है और अघाती कर्म में वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र आते हैं। इसमें से मेरा विषय गोत्र कर्म के बारे में है। इसमें से गोत्र कर्म जब बनता है तब उदय भी आता है और जब उदय आता है तब उसके अनुसार उच्च या नीच कुल में उत्पन्न हो जाता है। यदि उच्च कुल में उदय होता तब उच्च कुल में उत्पन्न होता है और जब नीच कुल में उदय होता है तब नीच कुल में उत्पन्न होता है। जैसे सूक्ष्मता से जानना है तो घुमट सार में कुछ उल्लेख दिया गया है। उच्चम नीचम चरणम, उच्चम नीचम हवे गोदम। इसका अर्थ यह है कि उच्च प्रवृत्ति के उच्च गोत्र होता है और नीच प्रवृत्ति से नीच गोत्र होता है। इसका आगे स्पष्टीकरण है कि अगर जीव की प्रवृत्ति उच्च है जैसा उसका जीवन,
आचरण, खान पीन और उसकी संस्कृति, उसके सोच विचार, यदि ये सब अच्छे हैं तो उच्च गोत्र जानना चाहिए। और यदि यह विपरीत हो, माने जैसे उसका माने सोच, आचरण, खान पीन, संस्कृति निचले स्तर के हो, अच्छे नहीं हो, तो नीच गोत्र जानना चाहिए। इसलिए यह कहा गया है कि जैसा जीव का आचरण होता है वैसा ही उसका कुल समझना चाहिए। माने अगर अच्छा आचरण हो तो उच्च गोत्र कहलाता है, और अगर जिसका अच्छा आचरण नहीं हो तो वे नीच गोत्र कहलाता है। यह सब मन गोत्र कर्म के निमित्त से ही होते हैं। अगर हम कहते हैं कि ये तो माने उच्च खानदान वाले हैं, बहुत पैसा वाले हैं, इसे यह समझना चाहिए कि उस उच्च खानदान का उच्चा सोच, विचार, प्रवृत्ति, आचरण, खान पीन मना होता है। इसे पैसे की तुलना से ऊंचा खानदान नहीं मापा जाता। अगर उसका सोच विचार, खान पीन, आचरण हीन जाति के हो तो जितना भी धन संपत्ति वाले हो तो भी वे नीच गोत्र वाले ही होते हैं। जो उच्च गोत्र बांधता है तो उच्च कुल में उत्पन्न होता है, और जो नीच गोत्र बांधता है तो वे नीच कुल में उत्पन्न होता है। अभी प्रश्न यह उठता होगा कि यह उच्च और नीच गोत्र कैसे मानता होगा, तो उसका उल्लेख तत्वार्थ सूत्र में दिया गया है। परमात्मा निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छदनो ध्वाने च नित्य गोत्रस्य। इसका अर्थ यह है कि पर की निंदा और अपनी प्रशंसा करना, दूसरों के मौजूद गुणों को ढकना और अपने में गुणों नहीं होने से उसको प्रकट करना, ऐसे भावों से नीच गोत्र का आश्रय होता है। जब ऐसा होता है तो जीव वह सोचता है कि ऐसे मेरे साथ ही क्यों मना होता है। लेकिन अगर हम बराबर से सोचे और दूसरे की निंदा और अपनी महानता मन करनी छोड़े तो जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ता जाएगा। अब उच्च गोत्र के आश्रय के मन कारण तत्वार्थ सूत्र में उसका आगे उल्लेख दिया गया है। तद्वी पर्यायो नीचे वृत्त नुसर्को चौतरस्य। इसका अर्थ यह है कि जो नीच गोत्र के आश्रय के कारण से विपरीत कारणों से तथा नीचे वृत्ति और अनुच्छेद से उच्च गोत्र का आश्रय होता है, अर्थात दूसरों की प्रशंसा करना, अपनी निंदा करना, दूसरों के अच्छे गुणों को प्रकट करना और असमीचीन गुणों को ढकना, किंतु अपने समीचीन गुणों को भी प्रकट न करना। गुणी जनों के सामने विनय से नम्र रहना और उत्कृष्ट ज्ञानी होते हुए भी घमंड नहीं दिखाना, ये सब उच्च गोत्रों के आश्रय के कारण है। इसलिए हे भव्य जीवो, अगर ऐसा गोत्र कर्म है तो अपने अंतरंग में विचार कर देखिए कि ऐसा गोत्र कर्म है या नहीं। यदि ऐसा गोत्र कर्मोदय अपने में है तो हे भव्य जीवो, यह मानो कि मेरे अनादि से संसार रोग पाया जाता है, जिसमें उसका नाश का मुझे अवश्य उपाय सोचना चाहिए।
जिससे मेरा और सभी जीवों का भी कल्याण हो सके। और यह उपाय है कि अपने और सभी जीवों को एक ही नजरिया से हमें देखना चाहिए कि सभी मैं और सभी परमात्मा है, उसी नजरिया से देखना चाहिए। सभी आत्मा परमात्मा है, ऐसा धारण रखना चाहिए। और अगर बुरा काम भी क्यों न हो तो उसे भी भूलेला भगवान समझकर धारण रखनी चाहिए। यही सच्चा उपाय है। इसलिए मैं बारंबार पंडित जी को प्रणाम करता हूँ, आभार हूं मैं कि जिसके द्वारा मैंने सही धार्मिक बातें सीखने को मिली, जिसमें अपने अंतरंग में हमेशा लगाए रखूं ताकि मुझे अल्पकाल में मोक्ष जाने को अवसर मिले और अनंत काल तक सिद्ध शिला में व्यतीत करूं। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद मेहर जी। आपने तत्वर सूत्र का रेफरेंस रहते हुए हम सबको बताया कि उच्चभूत और नीचभूत कैसे उत्पन्न होता है, और आपने बहुत ही सरल तरीका से हम सबको गोत्र के बारे में समझाया। अब इसके बाद मैं जितनी वक्ताओं ने बोला है उन वक्ताओं के विषय को थोड़ा सा उनका सार बताती हूँ। मुझे पहले वक्ता ने बताया था कि दर्शन मोह से मिथ्यात्व होता है और चारित्र मोह से कसाय भाव होता है। अंतराय कर्म के उदय से जैसा चाहता है वैसा नहीं होता है। वेदनीय कर्म के उदय से सुख दुख का कारण बनता है। आयु कर्म से मनुष्य आदि पर्याय की स्थिति रहती है। नाम कर्म के उदय से नाना प्रकार की रचना होती है और गोत्र कर्म के उदय से उच्च नीच गोत्र प्राप्त होता है। ऐसा हमें सभी वक्ताओं ने घाती अघाती कर्म के उदय में बताया कि ऐसा ऐसा होता है। ऐसे ही घाती अघाती कर्म के उदय से आत्मा की अवस्थाएं होती रहती हैं। इसलिए हमें ऐसा विचार करना चाहिए कि संसार रूपी रोग को दूर करने का उपाय करें और फिर इस संसार रूपी समुद्र को पार करके हम सब अपना कल्याण करें। सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को समझाया। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो आदरणीय पंडित जी हैं वो आए और अपने वक्ताओं के बारे में अपने भाव व्यक्त करें। नमः सिद्धेभ्य। आज हमारी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की चतुर्थ सत्र में गोष्ठी थी। इसके पूर्व में भी कल हमने इस विषय पर गोष्ठी की और उसके पिछले शनिवार रविवार को भी दूसरे अधिकार पर गोष्ठी का लाभ लिया। कल यहाँ के ही सारे वक्ता थे। आज दूर दूर से ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे सभी श्रोता ही वक्ता के रूप में थे, जिनमें इटारसी मध्य प्रदेश से, मुंबई घाटकोपर से, ऋतु जी गुजरात से और पुणे से, एमपी बुंदेलखंड मालथौन से, मुंबई से और यहाँ तक कि फुटेरा संचालिका फुटेरा दमोह जिला से भी, इस तरह से अनेक जगह से थे। और मंगलाचरण यहाँ से ढाईदीप से, सभी प्रकार की वैरायटी। और उन सभी वैरायटीज़ में आज सभी कर्मों के उदय से होने वाली जीव की अवस्थाओं पर चर्चा की गई। देखा जाए जीव की अवस्थाएं जो बन रही है वह जीव के ही द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। इसमें कर्म तो क्या करे, लेकिन फिर भी जैसे जीव ने भाव किए उन भावों के अनुसार ही ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्म बनते हैं, फिर कर्म का उदय आता है। उदय आने पर फिर ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जैसा उदय आता है उसके अनुसार जीव के वैसे परिणाम होने लग जाते हैं। तो जैसे कर्मों के उदय आए उनके अनुसार जीव के कैसे कैसे परिणाम हुए, उन परिणामों पर चर्चा हमारे यहाँ बहुत सभी
समझदार और अच्छे अभ्यासु जो वक्ता हैं उन्होंने यहाँ पर की है। सबसे पहले शुरुआत मंगलाचरण के द्वारा हमारे ढाईदीप के ध्रुव जी, इन्होंने बहुत अच्छी मंगलमय शुरुआत दी, जिससे अपना कार्यक्रम निरंतर अच्छे से सानंद चल रहा है और संपन्न हो रहा है। वक्ताओं के रूप में सबसे पहले इटारसी, जिन्होंने कल की गोष्ठी का संचालन किया था, ऐसा अमिता जी इटारसी, जिनका आज का विषय था, आज वक्ता के रूप में थी दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था, कि दर्शन मोह के कारण से जीव किस तरह से परिणमन करने लग जाता है, उसकी विचार भावनाएं सोच कैसी बन जाती है, उसकी चर्चा यहाँ पर बहुत अच्छे से विस्तार से की है। एक बिंदु जरूर आया था, इसमें मुझे थोड़ा सा कहना है कि आपने कहा था कि गृहीत मिथ्यात्व कई जगह बताया, यहाँ नहीं होता, वहाँ नहीं होता, वहाँ नहीं होता, ऐसी जगह कहा, और मनुष्यों में ही मुख्यता से गृहीत मिथ्यात्व की चर्चा की। मुख्यता से तो वास्तव में ऐसा ही है कि मनुष्यों में ही मुख्यता से गृहीत मिथ्यात्व है, लेकिन अन्य जगह नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते। चारों ही गतियों में गृहीत मिथ्यात्व होता है, और इसके खुलासे अपने शास्त्रों में भी मिल जाते हैं कि कहाँ किन किन रूप में पाया जाता है। गृहीत मिथ्यात्व तो उधर भी है, लेकिन हम कह सकते हैं कि वहाँ गौणता से है और मनुष्य में मुख्यता से है। इस तरह का हमें विषय जानना चाहिए। बाकी पूरा ही विषय उन्होंने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। दूसरे वक्ता के रूप में हमारे दौड़ल जी साहब, श्रीमान मृत्युंजय जी घाटकोपर मुंबई से हैं। बहुत अच्छे मुमुक्षु साधर्मी भी हैं, श्रेष्ठी भी हैं, और अपने जितनी संस्थाएं अपनी चलती मुमुक्षुओं की, वहाँ पर उनका काम भी वही है, टेबल बेंच वगैरह तैयार होना करना, पलंग वगैरह अपनी संस्थाओं में भी उनके द्वारा जितने अपने बिल्डिंग में रखे हुए हैं, जितने पलंग बच्चों के और भी गेस्ट हाउस मेहमानों के, और भी जहाँ जहाँ गजपन था, ध्रुवधाम, बांसवाड़ा, बहुत सारी संस्थाओं में उन्होंने अपनी तरफ से ही ये सब भेजे हैं। तो बहुत उनका भाव रहता है कि हम जितना बन सकता है सब जगह ये करें, ऐसी उनकी भावना, और स्वाध्याय से निरंतर जुड़े रहते हैं। अपना जब से लॉकडाउन हुआ तब से अपनी जो ऑनलाइन कक्षा चलती है, जब हम वहाँ भी थे बांसवाड़ा में पिछले लगभग 4 साल से, तो 3 4 टाइम चलती थी, तो सभी कक्षाओं में जुड़ते थे, घंटों घंटों बैठना वहाँ, अपने काम को, फैक्ट्री को एकदम गौड़ जैसा कर दिया, और एक ही काम सिर्फ स्वाध्याय ही करना है, बस उसी में ही लगातार जुड़े रहते हैं। गोष्ठियाँ तब भी करते थे तो आप बोलते थे, और 2 विषय दिए, 3 विषय दिए, उन सब पे बोलते थे। मान लो 4 विषय चलते थे दिन में, तो चारों पे ही बोलते थे। मन इस तरह से उनका उत्साह है, बहुत ही सराहनीय। उन्होंने चारित्र मोह के उदय से होने वाली जीव की अवस्था पर बहुत अच्छे से विषय का विश्लेषण किया है कि किस तरह से जीव चारित्र मोह के निमित्त से राग द्वेष कसाय भाव करता है। ऐसी चर्चा उन्होंने विस्तार से की है। फिर इसके बाद हम चलते हैं गुजरात की ओर। गुजरात अंकलेश्वर ऋतु जी के बारे में परिचय तो दे दिया जा चुका है। खैर वो परिचय शारीरिक दृष्टि से था, योगा और सब। अपना तो परिचय असली आत्मिक दृष्टि से है कि उनको इन सब के साथ में धार्मिक रुचि है। अनेक प्रतिकूलताएं आने पर भी उन प्रतिकूलताओं से इस तत्व के बल पर लड़ती रहती हैं, और उनको गौण करते हुए लगातार स्वाध्याय में रहती हैं। उन्होंने अंतराय कर्मोदय जन्य जीव की अवस्था पर चर्चा की। अनेक प्रकार के विघ्न आते रहें, वे कर्मोदय अंतराय कर्म के उदय से आते हैं। कदाचित थोड़े बहुत काम बन जाते हैं तो अंतराय के शवसम से बन जाते हैं। ऐसी विशेष चर्चा उन्होंने यहाँ पर की है। आगे प्रतिमा जी और अरुण जी साहब बहुत उम्र दराज हैं, लेकिन उत्साह है बिल्कुल युवाओं जैसा है। 80 पार हो चुके हैं, 81-82। अरुण जी साहब और उनकी धर्मपत्नी प्रतिमा जी दोनों ही पिछले वही मैंने बताया, जैसे सभी हमारे जितने श्रोता हैं कई सालों से जूम से जुड़े हुए हैं, और दोनों ही पति पत्नी भी दोनों अकेले रहते हैं। पहले इतने कई सालों तक तो अमेरिका रह के आए उनके, फिर उसके बाद अब यहाँ पुणे में हैं। और स्वाध्याय
बच्चे अमेरिका में हैं, लेकिन वो यहाँ रह के उनको इंडिया ही अच्छा लगता है और यहीं रहकर अपनी साधना आराधना करते हैं और इतनी उम्र में भी पूरा उत्साह से बैठते हैं। प्रतिमा जी ने वेदनी कर्मोदय जन्य जीव की अवस्था पर बोला और अरुण जी साहब ने आयु कर्मोदय जन्य जीव की अवस्था पर अपने विचार बहुत अच्छे से प्रस्तुत किए हैं। विषय में कहीं कोई कमी नहीं हुई, बहुत अच्छा विवेचन। साथ में अपने डॉक्टर आरती जी मालथौन से मध्य प्रदेश से हैं और ये अपने प्रेक्षा जी की बड़ी बहन, सगी बहन ही हैं और सेकंड नंबर की। और कल जो एक और मैंने बताया था कि सबसे बड़ी बहन भारती जी राजकोट, वो बोलने वाली थी, नहीं बोल पाई आगे, लेकिन वो बोलेंगे। उनका भी बहुत जुड़ाव है और मन भी रहता है। और आज उन्होंने, उनकी जो सेकंड नंबर की बहन है, उन्होंने आज बोला और बहुत अच्छा प्रयास किया। नाम कर्मोदय जन्य जीव की अवस्था का वर्णन किया। चित्रकार के समान जिस प्रकार चित्रकार अनेक प्रकार के चित्र बनाता है, उसी प्रकार यह नाम कर्म भी शरीर, अनेक प्रकार के शरीरों की रचना करता है। उसकी विशेष विस्तार से यहाँ व्यवस्थित चर्चा की गई उनके द्वारा। और आगे बढ़ते हैं। अंतिम वक्ता के रूप में मिहिरजी मेहता साहब होने को मुंबई के हैं, लेकिन नेपाल में रहते हैं ज़्यादातर तो, और फिर मुंबई भी रहते हैं। दोनों जगह उनका आना जाना बना रहता है। उन्होंने गोत्र कर्मोदय जन्य जीव की अवस्था पर अपने विचार व्यक्त किए। सभी वक्ताओं ने ही अच्छे से अच्छा बराबर विषय प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, इसलिए सभी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। साथ में हमारे आज की गोष्ठी का व्यवस्थित संचालन अच्छी दो पंक्तियों के द्वारा शुरुआत करते हुए श्रीमती भारती जी फोटेरा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से, उन्होंने अपना संचालन भी बहुत अच्छे से किया है, जिससे एक माहौल बना रहता है। संचालक की यही विशेषता है कि वो कहीं भी बोर ना होने दे। वक्ता तो अपना विषय प्रस्तुत करेंगे, लेकिन संचालक भी अपने सभी वक्ताओं को जोड़ के रखे और उन्होंने क्या बताया और आगे क्या बताने वाले हैं उनको भी कनेक्ट करता रहे। तो ये इन्होंने भी पूरा भरपूर इस तरह का विषय संयोजन किया, संचालन किया। और अंत में इस पूरी गोष्ठी के संयोजिका एक तरह से पूरे प्रेक्षा जी, जिन्होंने सभी वक्ताओं से संपर्क करके उनको विषय दिए और इस काम को पूरा व्यवस्थित कराया, उनको भी धन्यवाद। और जो हमारे श्रोता यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, उनको विशेष धन्यवाद। क्योंकि कई बार ये होता है ऑनलाइन वालों की चल रही है तो हमें क्या करना, हम भी ऑनलाइन में ही सुन लेंगे, लेकिन ऑफलाइन में भी सब सुन रहे हैं। और यहाँ तो एज ए थिएटर जैसा बना हुआ है और पूरे थिएटर में ही हैं और सब यहाँ पर आपको पूरी वीडियो पर बड़े स्क्रीन पर सब देख रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है। इसी तरह से हम सभी साधर्मी जुड़े रहें, खूब स्वाध्याय करें और इस स्वाध्याय के द्वारा अपना चिंतन मनन बढ़ाएं, ऐसी भावना है। अब आगे हमारा तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी